95 को असली एपोकलिप्स स्टार्ट होगा, जिसमें हमें टोटल 5 वेव्स देखने को मिलेगी एंड हर वेव्स के साथ इन ज़ॉम्बीज की पावर और भी बढ़ती चली जाएगी, जिसमें ये ज़ॉम्बीज ब्लॉक्स को माइन भी कर सकते हैं एंड साथ ही ब्लॉक्स को प्रेस करके चढ़ भी सकते हैं। सो हमें ऐसे वर्ल्ड में पांचों वेव्स को सर्वाइव करते हुए कंप्लीट करने 100 डेज, वो भी हार्डकोर में। तो क्या हम ये 100 डेज सर्वाइव कर पाएंगे, वो तो आपको वीडियो में पता चलेगा। तो गाइस डे 1 को मैं स्पॉन हो चुका था इस प्यारे से हरे भरे वर्ल्ड में, जो कि बिल्कुल भी प्यारा नहीं है। एंड सही में गाइस आप एक बार इस वर्ल्ड को देखो, ये कितना ज्यादा रियल लग रहा है। इसके लीव्स ग्रास काफी ज्यादा रियल लग रहे हैं एंड स्पेशली गाइस ये जो ट्री का लॉग है ये तो टोटली सर्कुलर है, ऐसा लग रहा है कि ये रियल का ट्री है। तो मैं ऐसे कुछ लकड़ियों को तोड़ लेता हूँ बेसिक से टूल्स के लिए। फिर क्राफ्टिंग टेबल क्राफ्ट करके मैं वुडन की पिकेक्स क्राफ्ट कर लेता हूँ। पास में मुझे केव दिखती है तो मैं डिसाइड करता हूँ कुछ स्टोन को माइन करने का, बट जैसे मैं अंदर की तरफ जाता हूँ मुझे यहाँ पे कुछ ज़ॉम्बीज नजर आ जाते हैं। तो मैं फटाफट से बाहर आ जाता हूँ एंड बाहर आके मैं सबसे पहले एक स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड इन सारे ज़ॉम्बीज को मारने की ट्राई करता हूँ। एंड सही में गाइस ये ज़ॉम्बीज काफी ज्यादा पावरफुल है, काफी सारे हिट देने के बाद ये मर रहे हैं। बहुत मुश्किलों के बाद फाइनली मैं इनको मार देता हूँ एंड गाइस एक बार इनकी एनिमेशन देखो कि इनकी बॉडी कैसे पड़ी है। तो उसके बाद मैं यहाँ से थोड़े बहुत स्टोन को माइन कर लेता हूँ एंड इसी बीच मुझे यहाँ पे थोड़ा बहुत कोल भी मिल जाता है, सो मैं उसको भी माइन कर लेता हूँ। एंड उन स्टोन की हेल्प से मैं एक स्टोन की पिकैक्स, एक एक्स और एक स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड अभी गाइस मुझे खाने की काफी ज्यादा जरूरत थी एंड यहाँ पे मुझे काफी सारे एनिमल्स दिख रहे थे, तो थोड़ा बहुत फूड कलेक्ट करने के बाद मुझे फिर से यहाँ पे एक और एक केव मिल जाती है जहाँ पे मुझे काफी सारे आयरन नजर आ रहे थे। सो मैं यहाँ से जितने भी आयरन कलेक्ट कर सकता था मैं कलेक्ट कर लेता हूँ। माइनिंग करके मैं जस्ट बाहर निकला ही था कि तभी मुझे मैसेज आता है कि ब्लड मून शुरू होने वाला है। सो क्योंकि हमने अभी तक अपने लिए बेड क्राफ्ट नहीं किया था एंड अपने पास कोई भी रहने के लिए जगह भी नहीं थी, सो मैं यहाँ पे जमीन के अंदर गड्ढा बनाने लग जाता हूँ एंड यहीं पे मैं एक छोटा सा कमरा बना लेता हूँ ताकि हम आज की रात सर्वाइव कर सके। तो एक फर्नेस क्राफ्ट करके हमने जितने भी फूड कलेक्ट किए थे उसे मैं कुक करने के लिए रख देता हूँ। एंड ऐसे देखने के लिए कि ब्लड मून में आखिर होता क्या है, मैं बाहर की तरफ निकलता हूँ, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी क्योंकि सारे ज़ॉम्बीज मुझे देख लेते हैं एंड मुझ पर अटैक करने के लिए आने लग जाते हैं। एंड अगर इनको मारना चाहे तो ये इतनी आसानी से मरते भी नहीं है। सो मैं फटाफट अपने बेस पे भागने का ट्राई करता हूँ कि इसी चक्कर में एक ज़ॉम्बी अपने बेस के अंदर ही घुस जाता है एंड वो मुझे काफी गंदा डैमेज देने लग गया था, जिससे मुझे लग रहा था कि अभी हम मर ही जाएंगे, बट जैसे तैसे करके हम सर्वाइव कर लेते। एंड अभी मैं डिसाइड करता हूँ बिल्कुल भी बाहर नहीं जाने का एंड रात भर यही रुकने का। एंड जैसे मुझे लगता है कि नेक्स्ट डे की सुबह हो चुकी है, मैं यहाँ से दूसरा रास्ता बनाने लग जाता हूँ बाहर निकलने के लिए। एंड जैसे मैं यहाँ से बाहर निकलने का ट्राई करता हूँ काफी सारे ज़ॉम्बीज एक साथ में मुझ पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। भाई साहब यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बीज स्पॉन हो चुके थे एंड कुछ ज़ॉम्बीज तो आई थिंक दुबई से भी इम्पोर्ट कराए गए थे। एंड गाइस आप लोग एक बार ये देखो कि यहाँ पे कितने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके हैं एंड ये दिन में जल भी नहीं रहे। सो वहां से बच के मैं थोड़ा सा आगे आ जाता हूँ एंड मैं यहाँ पे देखता हूँ यहाँ पे काफी अलग अलग कलर के पिक्स थे एंड वैसे भी इन ज़ॉम्बीज की वजह से हमें काफी ज्यादा फूड की जरूरत पड़ रही थी, तो मैं थोड़ा सा फूड और कलेक्ट करता हूँ। तो गाइस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि फाइनली कर ही रहा था कि तभी गाइस पास ही में मुझे यहाँ पे एक डेजर्ट विलेज मिल चुका था, जहाँ पे मुझे पता चलता है कि यहाँ के विलेजर्स जिंदा थे, यानी कि यहाँ के विलेजर्स इन्फेक्टेड नहीं थे। एंड पता नहीं यहाँ के विलेजर ऐसे डाकू की यूनिफॉर्म पहन के क्यों थे, आई डोंट नो। एंड फिर मैं इन विलेजर्स के घर को चेक करता हूँ जो कि इनके दिमाग की तरह ही खाली था। तो एक घर में रुक के मैं फटाफट से अपने लिए एक बेड क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड क्योंकि अभी तक रात नहीं हुई थी, सो मैं इन विलेजर भाइयों के घर से थोड़े से बुक शेल्फ उठा लेता हूँ एंड जैसी रात हो जाती है मैं चले जाता हूँ सोने के लिए। एंड क्योंकि इस विलेज में कुछ भी ऐसा काम का खास था नहीं सिवाय इस वीट के, सो मैं यहाँ से थोड़े बहुत वीट कलेक्ट कर लेता हूँ ताकि मुझे कुछ सीड्स मिल सके जिसकी हेल्प से मैं आगे चल के फार्मिंग कर सकूँ। एंड इसी बीच मुझे पता चलता है कि अपने विलेज के काफी ज्यादा क्लोज में एक डेजर्ट टेम्पल भी था, सो मैं डेजर्ट टेम्पल के अंदर आ जाता हूँ जिसकी चेस्ट में से मुझे एक रेस्पिरेशन की बुक, एक गोल्डन एप्पल, एक चैनलिंग की बुक, थोड़े से गोल्डन एमराल्ड मिलते हैं। एंड क्योंकि अभी मेरे पास आयरन था, सो मैं एक आयरन का हेलमेट क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड थोड़ा से और आयरन स्मेल्ट करके मैं एक आयरन के बूट्स और एक आयरन की चेस्ट प्लेट भी क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड फिर मैं इस विलेज से फटाफट से आगे की तरफ निकल जाता हूँ थोड़ा बहुत और एक्सप्लोर करने के लिए। एंड मैं रास्ते में आगे बढ़ ही रहा था कि तभी फिर से ब्लड मून स्टार्ट हो जाता है। सो मैं सोने का ट्राई करता हूँ, बट तभी मुझे पता चलता है कि ब्लड मून के टाइम पे हम सो बिल्कुल नहीं सकते, यानी कि हमें रात भर जागना पड़ेगा। बट तभी लकीली मुझे एक और एक विलेज मिल जाता है जहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ आज की रात बिताने का। बट मेरे पहुंचने से पहले यहाँ पे काफी सारे ज़ॉम्बीज ऑलरेडी पहुंच चुके थे। क्या रे भिख मंगिया? तो मैं फटाफट से घर के ऊपर चढ़ जाता हूँ ताकि ये ज़ॉम्बीज मुझ पे अटैक ना कर सके। एंड ये लोगों ने डोर भी तोड़ दिया था, सो मैं अंदर जाके फटाफट से स्टोन लगा के यहीं पे वेट करता हूँ नेक्स्ट डे होने का। एंड नेक्स्ट डे होते ही फ्लैश की स्पीड पकड़ते हुए मैं यहाँ से निकलने लगता हूँ। तो काफी देर चलने के बाद गाइस फाइनली मुझे यहाँ पे काफी बढ़िया सा प्लेन्स बायोम मिल जाता है, जहाँ पे मैं डिसाइड करता हूँ कि यहीं पे हम अपना बेस बनाएंगे। तो यहीं पे मैं फटाफट से अपनी चेस्ट को लगा के मेरे पास जितना भी सामान था उसे मैं चेस्ट में रख देता हूँ। एंड फिर मैं आ जाता हूँ केव में आयरन की माइनिंग करने के लिए, क्योंकि अभी तक हमने अपने आयरन आर्मर को कंप्लीट नहीं किया था। बट मेरे से पहले कुछ और
और मेहमान वहाँ पे पहुंच जाते एंड ये मेहमान इतने ज्यादा बुद्धू थे कि मेरे पास पहुंचते ही ऑटोमेटिकली सुसाइड करने लग जाते, जिसमें मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा एंड ये अपने आप ही ऊपर से नीचे की तरफ कूद जाते। आगे कुछ ज़ॉम्बीज को मार के मुझे जितना भी आयरन यहाँ से मिलता है मैं उसे कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड फिर मुझे यहाँ पे लावा दिखता है जिसे मैं कलेक्ट करने का ट्राई करता हूँ कि तभी फिर से ब्लड मून हो जाता है। एंड फिर मैं यहाँ पे जो है ब्लॉक्स को तोड़ के चेक ही कर रहा था कि तभी अचानक से एक ज़ॉम्बी मुझे धक्का दे देता है एंड मैं ऑलमोस्ट नीचे की तरफ गिरने ही वाला था। एंड ब्लड मून होने की वजह से काफी सारे ज़ॉम्बीज केव के अंदर आ चुके थे, सो मैं यहीं पे छुपने का ट्राई करता हूँ क्योंकि यहाँ से अभी के लिए बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ नहीं था। एंड फिर नेक्स्ट डे की सुबह होते ही अपना अग्नि अस्त्र इस्तेमाल करते हुए यहाँ पे जितने भी ज़ॉम्बी स्पॉन हो जाते हैं मैं उन सबको मार देता हूँ। फिर उसी लावा की हेल्प से मैं कोबलस्टोन जनरेटर बना लेता हूँ एंड फिर यहीं से मैं कुछ कोबलस्टोन को माइन करना शुरू कर देता हूँ। एंड तब तक मेरे आयरन स्मेल्ट हो जाते हैं, सो उसकी हेल्प से मैं एक आयरन की लेगिंग्स, एक आयरन की पिकैक्स, एक्स और स्वॉर्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ। एंड क्योंकि अभी हमें अपने लिए एक बढ़िया सा बेस बनाना था जिसके लिए मुझे काफी सारे कोबलस्टोन की जरूरत थी, सो मैं यहाँ पे काफी देर तक AFK रह के काफी सारे कोबलस्टोन को कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड कई दिनों की कोबलस्टोन की माइनिंग करने के बाद मैं उन सारे कोबलस्टोन को वॉल में कन्वर्ट कर देता हूँ एंड उन सारे वॉल्स की हेल्प से मैं वॉल बनाने का ट्राई करता हूँ ताकि कोई भी ज़ॉम्बी अंदर एंटर ना कर सके। वह वॉल की हेल्प से वॉल बनाने का ट्राई करता हूँ। नाइस। एंड थोड़ी एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन के लिए मैं इसे डबल लेयर में बना देता हूँ। बाउंड्री बना देने के बाद मैं यहाँ से सारे डर्ट को क्लियर करने लग जाता हूँ ताकि हम अपने बेस को प्लेन बना सके एंड उन सारी डर्ट को रीयूज करके जहाँ जहाँ पे एरिया खाली रह चुका था वहाँ पे मैं डर्ट से फिल कर देता हूँ। एंड इसकी हेल्प से गाइस अभी कोई भी ज़ॉम्बी अंदर एंट्री नहीं कर सकेगा, ये अंदर ही स्पॉन हुआ था इसलिए कोई बात नहीं। एंड क्योंकि अभी हम अपने वॉल की वजह से ज़ॉम्बी से सेफ थे एंड अभी ब्लड मून हो चुका था यानी कि हम सो भी नहीं सकते थे, तो मैं डिसाइड करता हूँ इस टाइम को यूटिलाइज करके यहाँ पे अपने लिए छोटा सा फार्म बिल्ड करने का जिससे हमें काफी सारे फूड मिल सके एंड हमें फूड की कभी भी कमी ना हो। सो मुझे थोड़े बहुत टोमेटो के एंड फ्लैक्स सीड्स मिले थे, मैं उनको लगा देता हूँ एंड साथ ही विलेज में से मैं काफी सारे वीट के सीड्स भी लेके आया था, सो मैं उनको भी प्लांट कर देता हूँ। एंड नेक्स्ट डे की सुबह होते ही मैं डिसाइड करता हूँ सारे ज़ॉम्बीज को एक तरफ जमा करके जलाने का, बट भाई साहब ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे, पता नहीं ये कौन से सुरंग से निकले ही जा रहे थे। एंड एक बार गाइस आप लोग ये देखो कि कितने सारे ज़ॉम्बी स्पॉन हो चुके हैं एंड गलती से भी अगर मैं नीचे की तरफ गिर गया तो मेरा कीमा बन जाएगा। सो फिर से अपने अग्नि अस्त्र का इस्तेमाल करते हुए मैं अपरिचित स्टाइल में इन सबको मार देता हूँ एंड सही में यहाँ पे मेरा गेम काफी ज्यादा लैग हो रहा था। ज़ॉम्बीज को मार देने के बाद मैं कुछ शोरकेन्स को भी लेके आया था, सो मुझे उनको भी प्लांट करना था। सो मैं यहाँ पे एक छोटा सा शोरकेन फार्म बिल्ड कर देता हूँ एंड यहाँ पे अपने कुछ शोरकेन्स को प्लांट कर देता हूँ। एंड क्योंकि अब अपने पास बेस था तो वीट का लालच दिखाते हुए मैं अपने साथ कुछ शिप्स एंड कुछ काउस को अपने बेस पे लेके आ जाता हूँ एंड फेंस का इस्तेमाल करते हुए मैं उनके आसपास बाउंड्री बना देता हूँ एंड मैं दोनों एनिमल को अलग अलग जगह पे शिफ्ट कर देता हूँ। एंड उसके बाद मैं फिर से आ जाता हूँ केव में थोड़ी बहुत माइनिंग करने के लिए, स्पेशली डायमंड्स की तलाश में। एंड इसी बीच मुझे यहाँ पे थोड़े बहुत आयरन मिल जाते हैं जिसे मैं ले लेता हूँ एंड साथ ही मुझे कुछ लैपिस लाजुली एंड कोल भी मिल जाते हैं। एंड फिर चलते चलते गए मुझे यहाँ पे मिल जाते एक माइन शाफ्ट एंड यहाँ पे कोल को माइन करते हुए मुझे काफी सारे गोल्ड, रेड स्टोन एंड काफी सारे आयरन मिल जाते हैं जिसे मैं ले लेता हूँ। एंड उन आयरन से गैस मैं डिसाइड करता हूँ एक आयरन शील्ड क्राफ्ट करने का क्योंकि इसका प्रोटेक्शन 538 था, सो ये हमें ज़ॉम्बी से काफी ज्यादा प्रोटेक्ट कर सकता था। सो जब तक आयरन शील्ड के लिए आयरन स्मेल्ट हो रहा था मैं आसपास देखने डायमंड्स मिल जाते हैं जिनको माइन करने पे यहाँ से मुझे एक ही बार में टोटल 8 डायमंड्स मिल जाते हैं। एंड फिर यहाँ से बाहर निकलते सामने मुझे और 2 डायमंड्स मिल जाते हैं जिसे भी मैं माइन कर लेता हूँ। एंड जैसे हमारे आयरन स्मेल्ट हो जाते हैं मैं फाइनली एक आयरन की शील्ड क्राफ्ट कर लेता हूँ एंड हमें जो डायमंड्स मिले थे उससे एक डायमंड की पिकैक्स जिसकी हेल्प से यहाँ पे जितने भी ऑब्सिडियन थे मैं उनको कलेक्ट करना शुरू कर देता हूँ। एंड माइनशाफ्ट में काफी देर भटकने के बाद फाइनली मुझे एक चेस्ट मिल जाती है जिसके अंदर एंड इस चीज की एक बात काफी ज्यादा अच्छी है सकते हैं। एंड फिर ऐसे चलते चलते गए मुझे एक स्पाइडर का स्पॉनर मिल जाता है जहाँ पे दोनों स्पाइडर अचानक से मुझ पे अटैक करने लग जाते हैं एंड यहाँ पे सिचुएशन काफी ज्यादा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, बट मैं कैसे भी करके इनको मार देता हूँ। एंड फिर मैं चेस्ट को चेकआउट करता हूँ जिसमें से मुझे गोल्डन एप्पल एंड कुछ बोन्स मिलते हैं एंड काफी अच्छी माइनिंग ट्रिप के बाद मैं फाइनली केव से बाहर आ जाता हूँ। एंड उसके बाद गैस मैं डिसाइड करता हूँ अपने वॉल को थोड़ा सा एक्सपांड करने का क्योंकि अभी मुझे घर बनाना था अपनी सेफ्टी के लिए एंड ये जगह मेरे लिए थोड़ी सी छोटी पड़ रही थी, सो मैं यहाँ से सारे वॉल्स को हटा देता हूँ एंड थोड़ा सा एरिया बड़ा करके मैं यहाँ पे नई वॉल्स को प्लेस कर देता हूँ। एंड अभी घर को बनाने के लिए मुझे काफी सारे लकड़ियों की जरूरत थी, तो हमारे बेस के जस्ट पीछे एक बड़ा सा फॉरेस्ट था जहाँ से मैं काफी सारी लकड़ियां कलेक्ट कर लेता हूँ। एंड साथ ही मुझे घर के लिए थोड़े से स्टोन ब्रिक्स की जरूरत थी, तो मैं यहाँ पे कुछ स्टोन को स्मेल्ट करने लगा देता हूँ ताकि मैं